सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हमें यह अच्छा अवसर मिला कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए एकत्रित हो सके। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और आज भी हम उसी भाग में आगे पढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और हम उसके कुछ शुरुआती पदों को पढ़कर फिर जिस भाग पर हमें मनन करना है उस भाग को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम 22 और 23वीं आयत पढ़ेंगे। पहले 1 और 2 पढ़ेंगे, फिर 22 और 23वीं आयत पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और आनंद की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम 11वें अध्याय का मनन कर रहे हैं और आज जिन 2 आयतों को पढ़ा है हमने 22 और 23वीं आयत, जहाँ पर हम यूसुफ के बारे में कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद मूसा के माता पिता के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हम उन आयतों पर मनन करें उससे पहले एक बार हम सभी के स्मरणार्थ हम इस संदर्भ को दोहरा लेंगे। ये पत्री लेखक यहूदी विश्वासियों को लिख रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार आज्ञा मानकर जीवन जीने का निर्णय लिया है। लेकिन इसलिए कि ये यहूदी समाज में से निकले हैं, यहूदी समाज का और उस समय के धर्मांधता का इनके ऊपर प्रभाव है, दबाव है। ये असमंजस में है कि हम जिस विश्वास पर खड़े हैं उसी में आगे बढ़ते रहें या हम पीछे की ओर लौट जाएं। हम क्या करें? क्यों? क्योंकि इनके पास परमेश्वर का वचन जैसे हमारे हाथ में लिखित रूप में है उनके पास नहीं है। तब लेखक परमेश्वर के वचन व्यवस्था से लेकर तुलनात्मक वर्णन कर करके प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का और प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व होने का और प्रभु यीशु मसीह के व्यवस्था और हारून महायाजक और मूसा इन सब से श्रेष्ठ होने का वर्णन करता है। और इस प्रकार वर्णन करते करते अभी वो 11वें अध्याय में जब आता है तो वो विश्वास को मजबूती देने के लिए और उस पर बने रहने के लिए विश्वास के बारे में बातें करता है। वो विश्वास क्या है ये समझाता है। विश्वास क्या है? क्या देखा था हमने? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मतलब विश्वास के साथ हम जो चीजें नहीं है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती और वर्तमान में नहीं है, उसे ये मान लेते हैं मानो वो है और उसे वे विश्वास की आंखों से देखकर हम चलते हैं। ये है विश्वास। विश्वास में प्रकट रूप से देखने के लिए समझने के लिए कुछ नहीं है ना। लेकिन हमने इस बात को भी देखा था, ये अंधा विश्वास नहीं है। ये किस पर आधारित है? किस पर आधारित है मसीह विश्वास? आधार क्या है आशा का? विश्वास का आधार क्या है? क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। देखिए विश्वास की बात तो दुनिया में सभी करते हैं ना। विश्वास से दुनिया चलती है, ये डायलॉग कई बार हम सुनते हैं। लेकिन मसीह विश्वास में विशेष बात यह है कि मसीह विश्वास ऐसे अंध
अंधविश्वास जैसा नहीं है या अंधभक्त जैसा चलने वाली एक बात नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन पर भरोसा होना मसीह विश्वास को बताया गया। अब लेखक जो है विश्वास क्या है ये समझाने के बाद अनेक परमेश्वर के भक्तों के विश्वास के जीवन को विश्वासियों के सामने खोल कर रखता है, ताकि वो ये बता सके कि विश्वास से चलना क्या होता है, विश्वास से चलने में क्या क्या बातें शामिल हैं और कैसे वो पुराने लोग विश्वास के साथ जिए। अब आपने एक बात ध्यान दी होगी, इसके पहले जब हम अध्यायों का अध्ययन किया तो बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां और इन सब की चर्चाएं हैं, है ना। लेकिन जब लेखक पुराने विश्वासियों के जीवन से विश्वास को दिखाना चाह रहा है तो वो केवल उनके धार्मिक जीवन को प्रकट नहीं करता है, परंतु दिन प्रतिदिन के जीवन में वो कैसे चले हैं उस जीवन को हमारे सामने खोल के रखता है। आपने ध्यान दिया इस बात को? लेखक विश्वासी योद्धाओं की केवल विश्वास के साथ किए गए धार्मिक क्रियाकलाप हमारे सामने नहीं रख रहा है, परंतु उनके दैनिक जीवन, वो कैसे उन्होंने यात्राएं की, कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, कैसे वो चले, उनके घर में कैसे बच्चे पैदा हुए, क्या क्या उनके घरों में हुआ, ये सब का जिक्र करते हुए ये बता रहा है कि विश्वास का जीवन ये होता है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है, पहली महत्वपूर्ण बात जो सीखते हैं वो ये है कि हमारा विश्वास, मसीह विश्वास केवल धार्मिक गतिविधियों से प्रकट नहीं होता, है ना। और स्पष्ट करके कहे तो मैं विश्वासी हूँ, वो केवल इस बात से प्रकट नहीं होता है कि मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं प्रभु की मेज में से सहभागी होता हूँ, गीत गाता हूँ, वचन सुनता हूँ, वचन बांटता हूँ। यहाँ केवल इस मात्र से मेरा विश्वास प्रकट नहीं होता। विश्वास कहाँ प्रकट होता है? मैं अपनी नौकरी में, अपने परिवार में, अपने वैचारिक जीवन में, अपने जीवन की अलग अलग ज़रूरतों में, परिस्थितियों में, है ना, मैं कैसे निर्णयों को लेता हूँ, मैं दिन प्रतिदिन कैसे चलता हूँ इस संसार में, मेरी योजनाएं क्या है, मेरा मन कहाँ पर लगा है, ये सब जीवन का जब अवलोकन करे तब एक विश्वासी के विश्वास को सच्चा या झूठा कहा जा सकता। और देखिए, इसे ईमानदारी से अगर इसको सच्चाई से जांचना है तो केवल दो लोग जांच सकते हैं। मेरे विश्वास को जांचना है तो परमेश्वर और मेरे अलावा कोई नहीं जांच सकता, है ना, क्योंकि मैं ही मेरे अंदर की सारी चीज़ों को जानता हूँ। मैं कलीसिया में कैसा हूँ ये सब आप जानते हैं, है ना। मैं आपके घरों में आता हूँ तब आप मुझे जानते हैं, है ना, तब मैं एकदम अच्छा हूँ। लेकिन मेरी नौकरी में, मार्ग में चलते समय, लोगों के साथ अलग अलग समय पर संसार में व्यवहार करते समय मेरी इच्छाएं कैसी है, मैं कैसे निर्णय लेता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ भविष्य के लिए, ये सब आप नहीं जानते। ये सब परमेश्वर जानता है और मैं जानता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पाठ इब्रानियों की पत्री से हमें सिखाता है, वो ये है कि मसीह विश्वास केवल धार्मिक गतिविधियों से प्रमाणित नहीं होता है। हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम कैसे चल रहे हैं, मेरा जीवन कैसा है, मेरी बातें, मेरी इच्छाएं, मेरा निर्णय, मेरे कार्य कैसे हैं, वो प्रकट करता है कि मैं सच्चा विश्वासी हूँ या नहीं। और इसे स्वयं एक व्यक्ति और परमेश्वर ही जान सकते। ठीक है, हम जिन आयतों को पढ़ा है उन पर आते हैं। हम 22वीं आयत को एक बार पढ़ते हैं। विश्वास से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। अब देखिए, विश्वास के योद्धाओं में, वीरों में एक नया नाम यहाँ पर आया है ना, जो अभी तक नहीं है।
पिछले नामों को मैं दोहराऊंगा नहीं, हमने बहुत सारे नाम देखे। यहाँ पर एक नाम आया, क्या नाम है? यूसुफ। अब यूसुफ ने विश्वास के साथ क्या किया उसका वर्णन लिखा है। तो यूसुफ के कौन से विश्वास के कार्य का वर्णन है यहाँ पर? विश्वास के साथ उसने कुछ किया, क्या किया? किस बात के लिए यहाँ पर उसका नाम दर्ज है? नहीं, विश्वास से क्या किया उसने, क्यों अप्रिशिएट किया गया, क्यों तारीफ की गई उसके विश्वास की? 22वीं आयत को पढ़िए आप, तो आपको समझ में आएगा। स्पष्ट नहीं है? हाँ, उसने विश्वास का कार्य क्या किया है यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम उस भाग को पढ़ते हैं। मुझे लगा नहीं इतना कठिन है। उत्पत्ति 50वां अध्याय निकालिए, उसकी 22 से 26वीं आयत को पढ़िए। उत्पत्ति 50 अध्याय 22 से 26वीं आयत पढ़िए। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा और यूसुफ एफ्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोतों जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए। यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया। बस काफी है। अब मैं आपके लिए वापस 22वीं आयत को पढ़ता हूँ। वहां पर ऐसा लिखा है, विश्वास ही से। अब आप बताइएगा, विश्वास ही से यूसुफ ने क्या किया? विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। अब बताइए, यूसुफ ने विश्वास के साथ क्या किया? कौन से विश्वास को काबिले तारीफ करके हमारे प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर लिखा गया? बिल्कुल सही। विलियम भैया ने एक बात बताई कि विश्वास से उसने मिस्र से कनान की ओर निकल जाने की चर्चा की। और कुछ है? उसने बहुत अच्छी बात है, विलियम भैया ने दोनों बात बताई कि मैं मर रहा हूं यहाँ पर उसे विश्वास है कि वहाँ परमेश्वर ले जाएगा, इसलिए जो है हड्डियों को मेरी ले जाना है। मुझे बताइए, इसके अलावा यूसुफ के जीवन में विश्वास के कुछ कार्य हुए क्या? इसके पहले तक, ये जो भाग लिखा इसके पहले तक, उसके पूरे जीवन को मन में सोचिए कुछ देर और बताइए, कुछ विश्वास के कार्य हुए हैं क्या? उसने किया है क्या? कुछ विश्वास का जीवन जिया है क्या? कि यही लास्ट एक विश्वास की एक बात उसने की अपने जीवन? बहुत कुछ किया है ना? मतलब आप बिल्कुल सही बोले कि बहुत कुछ किया है। मतलब अभी लाइन से बोलेंगे तो टाइम हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के आत्मा ने यही एक बात लिखी है ना। बहुत सारी बातें शायद हमें उससे भी बड़ी बातें कुछ लगती है, वो लिख के यहाँ पे नहीं रखी। मैं भी इस बात पे सोच रहा था, फिर जो है ये सोचते सोचते मैं ऊपर की जब आयत पे आया तब याकूब के जीवन के लिए भी उसके मृत्यु के समय की बात को ही लिखा गया है ना। और इसहाक के जीवन में भी उसके पूरे बुढ़ापे में जब वो मृत्यु के नजदीक है तभी की बात को लिखा गया, जबकि इनके जीवन में विश्वास के अनेक कदम रहे। जब ये बात मैं सोच रहा था ना, तो एक बात परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे सिखाई, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। देखिए, ये एक संयोग नहीं है कि
या ये ऐसे ही नहीं है कि परमेश्वर ने इस प्रकार से लिखा। परमेश्वर ने इससे पहले कई भक्तों के जीवन को शुरू से बताया और अभी आगे भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हुए जिनके जीवन के अंत के समय को बताया। देखिए, ये एक और सच्चाई हम यहाँ पर सीखते हैं, वो ये है कि मसीही जीवन विश्वास के साथ शुरू होता है, विश्वास के साथ चलता है और विश्वास के साथ ही समाप्त होता है ना। ये लोग विश्वास के साथ इन्होंने शुरू किया अपनी जीवन यात्रा और विश्वास के साथ ये जिए। बहुत चुनौतियां आई लेकिन ये जीते रहे और अब ये मृत्यु के शैया पर हैं। अभी भी जीने के लिए विश्वास ही है। जिस विश्वास को पकड़ के बुढ़ापे तक आ गए, उसी विश्वास के सहारे चलते। तो दूसरी, आज के अध्ययन में दूसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि हमने अपना जीवन विश्वास के साथ शुरू किया है। हमें विश्वास के साथ चलना है, रोज चलना है। छोटी बड़ी बातों में हमें विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। और कब तक विश्वास योग्य बने रहना है, कब तक विश्वास में बने रहना है? जब तक मृत्यु ना आ जाए। मृत्यु आने के दिन तक हमें अपने मसीह विश्वास में बने रहना है। इस विश्वास में कि जिस प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया है, वही सच्चा प्रभु परमेश्वर है, वही मुझे पापों से मुक्ति और उद्धार देता है, वही मुझे अभी तक चलाते आया है और इस मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जब मैं चल रहा हूँ, तब भी वो मुझे चलाएगा। जिसने मुझे चलाया है, मेरे बच्चों को भी चलाएगा। जिसने मेरी ये जरूरत पूरी करी है, वो वाली जरूरत भी वो ही पूरी करेगा। विश्वास से शुरू करना, विश्वास से चलना और मरते दम तक विश्वास में बने रहना, ये एक सच्चा मसीही विश्वासी जीवन है। ठीक है, अब हम यूसुफ के उस भाग से कुछ बातों को सीखते हैं। अब देखिए, यूसुफ कितने साल का हो गया है? 110 साल का है ना। 110 साल की उम्र में उसके विश्वास में कोई कमी नहीं है ना। देखिए, वो जरा कल्पना कीजिए, वो अपनी भरी जवानी में मिस्र में गुलाम बनकर आया था। एक लंबा दौर बीता है और सब कुछ पलट गया। अभी वो अपने मृत्यु शैया पर, उसका शरीर पूरा निर्बल हो गया और आशा और विश्वास जैसी देखने लायक बात उसके पास कुछ नहीं है। पर फिर भी उसका विश्वास किस बात पर आधारित है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, कि परमेश्वर ने बोला है कि कनान देश दूंगा, मतलब दूंगा। ये प्रतिज्ञा यूसुफ से किसने की थी? यूसुफ से किसी ने नहीं की थी, इब्राहिम से की थी परमेश्वर ने, है ना। और यूसुफ अपने पूर्वज दादा को याद करके, परदादा को याद करके, उनका रेफरेंस लेके बोलता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से जो प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर जरूर पूरे। देखिए, उसकी मानसिक शारीरिक अवस्था निर्बल है, लेकिन उसका विश्वास निर्बल नहीं। एक अगली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम सीखते हैं, एक सच्चे विश्वासी का शरीर निर्बल हो सकता है ना। उसकी बुद्धि, उसका शरीर निर्बल हो सकता है, परंतु उसका विश्वास निर्बल नहीं होता। देखिए, इस भाग को हम नए नियम में भी पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 4:16। इस एक बात को पौलुस और अच्छे से यहाँ पर समझाता है। 1 कुरिन्थियों 4:16 जल्दी से निकाल कर पढ़ने में मदद करें। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी भी चाल चलो। 2 कुरिन्थियों 4:16 है क्या?
इसलिए हम हयाम नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। वहां पर पौलुस कहता है हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, जबकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, वो निर्बल होता जाता है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व नया बनता जाता है। देखिए, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है ना, विश्वास के साथ, जो रोज परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, जो रोज अपने आप को साधता है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, जो परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास के साथ रोज चलता है, उसका शरीर उम्र के साथ चाहे निर्बल होता जाए, है ना। हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापा तंदुरुस्ती नहीं लाता है ना, बल नहीं लाता, परंतु निर्बलता और बीमारियां लाता है, कमजोरी लाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसे लोग जब परमेश्वर के सम्मुख विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में, उसकी उपस्थिति में चलते हुए बढ़ते जाते हैं ना, तो उनका शरीर चाहे बीमारी निर्बलता लेकर आए, परंतु आत्मिक रीति से वो कैसे बनते हैं, और मजबूत बनते हैं, और निष्ठावान बनते हैं, और भक्ति में बढ़ते हैं, और आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं। देखिए वही बात हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। उसका विश्वास एक जवान योद्धा की तरह मजबूत है। उसको ये एक्सक्यूज नहीं है कि इब्राहिम मेरे इतने परदादा से शपथ खाई थी, उनको कुछ नहीं मिला, उसके बाद उनके पुत्र को भी कुछ नहीं मिला, मेरे पापा जी को भी कुछ नहीं मिला, अब मिलना बहुत मुश्किल है, वैसा नहीं है ना। उसे यकीन है नहीं मिला ये सच है, लेकिन मिलेगा ये उतना ही सच है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम सीखते हैं यूसुफ के जीवन से कि यूसुफ जो है, जब ये बात कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, तुम मेरी हड्डियां भी ले जाना, तो वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है उसको देखकर नहीं, परंतु विश्वास के साथ परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर जो उसके पूर्वजों से बांधी गई थी, उस पर विश्वास के साथ जो दिखाई नहीं दे रहा उसको देखते हुए ये बात को बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? यूसुफ जब इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर ले जाएगा और मेरी हड्डियों को भी ले जाना, तो उस बात को कहने के लिए उसकी वर्तमान जो हालात है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये बोल पाए, उसे देखकर बोल पाए, परंतु केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके ही वो ये बात बोल रहा है। कैसे बोल सकते हैं ऐसा? यूसुफ किस हालत में बताइए? मरने पे है, एक ही अवस्था है, ठीक है, और उसके पास जो इतिहास है वो बताता है कि अभी तक वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, पहली बात, और अब वो मरने वाला है, फिर भी ऐसा बोल रहा है। और कुछ है क्या? और कुछ उसके वर्तमान हालात कैसे हैं? बस इतना ही है। मरते समय वो किस पोस्ट पर है? पद क्या है उसका? है? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री। सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है, तब तक उसका रुतबा वैसा ही है। उसके परिवार किस हालत में है? एकदम वेल सेटल है कि नहीं है? एकदम चकाचक लाइफ है ना, कहीं भी स्ट्रगल है क्या? नहीं है। एक व्यक्ति जो खुद राजा के समान एक पद पर बैठा है किसी देश में, उसके परिवार उत्तम से उत्तम जगह पर रह रहे हैं, उत्तम से उत्तम भोजन कर रहे हैं, उसके सारे वंशज जो यूसुफ से जुड़े हैं एकदम सेटल हैं और लग्जरी में अपने जीवन को जी रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे समय पर वो क्या कल्पना कर रहा है कि इस
सिंहासन से मेरा परिवार उतरेगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें परमेश्वर यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। यह कल्पनीय है या नहीं? कोई इमेजिन कर सकता है? नहीं कर सकता। पर यूसुफ उस बात को दृश्य रूप में देख पा रहा है कि परमेश्वर लेके जाएगा। प्रियो, ये है विश्वास की परिभाषा, ये है विश्वास जो हम यहाँ पर देखते हैं। अब आप जरा सोचिए, जब ये वो बोल रहा होगा तो आसपास के लोग क्या सोच रहे होंगे, कि उसके बच्चे क्या सोच रहे हैं, अरे मतलब पापा ये क्या बात बोल रहे हैं, मतलब ये बोलते कि देखो ऐसा है कि अभी मैं मर रहा हूँ, प्रधानमंत्री तुम ही बन जाना, कुछ तो ऐसा करना, है ना। ये सब बात नहीं हो रही उसके। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि उसके परिवार के लोग क्या सोचते होंगे मनुष्य होने के नाते, कि अभी यहाँ सब चीज़ें इतनी बढ़िया सेट है और उसको आगे कंटिन्यू करने की जगह इन्होंने तो अलग ही बात बोल दी, यहाँ से निकल कर कनान जाना है, और वो तो ठीक है हड्डियाँ भी ले जाना मेरी, है। ये एक विश्वास का जीवन है जिसका आधार केवल वो प्रतिज्ञा है कि मैं कनान देश दूंगा। प्रियो, इस प्रकार हमें अपने जीवन में जब आगे की ओर देखते हैं ना, तो हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपनी योजना, अपने भविष्य को देखना बहुत जरूरी है। एक और बात यहाँ पर सीखने को मिलती है। हमने पहली बात देखी यूसुफ के जीवन से कि उसका शरीर निर्बल है परंतु उसका विश्वास मजबूत है। दूसरी बात हमने देखी, जो दिखाई नहीं दे रहा था, वर्तमान में कुछ भी नहीं था दिखाई देने जैसा, फिर भी उसने अनदेखे को विश्वास से देखकर इस वचन को कहा कि परमेश्वर तुम्हें ले जाएगा और मेरी हड्डियां ले जाएगी। और तीसरी बात हम देखते हैं कि पता है उसे उस देश में जाने की चाहत थी जिसे परमेश्वर उसे देना चाहता है। उसे परमेश्वर जो देना चाहता था उसको पाने की चाहत थी। देखिए, इसे समझने के लिए एक तुलनात्मक एक आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 उसका 24। भजन 106 उसका 24। भजन 106 24। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना, ऐसा लिखा है, और उसके वचन की प्रतीति नहीं की। किसके बारे में लिखा है? किसने किया था ऐसा? किसने किया था? इस्राएलियों ने ये किया था। अब इस्राएलियों के बारे में जो लिखा है उसको, ये जो आयत हमने पढ़ी, और यूसुफ जो मृत्यु शैया पर बोल रहा है उसको जरा कल्पना कीजिए और उनके हृदय की अवस्था को देखिए। इस्राएलियों को परमेश्वर जो देश देना चाह रहा था उसकी चाहत उनके अंदर दिखाई नहीं देती, है ना। इसीलिए वहां पर लिखा है उन्होंने उस देश को निकम्मा जाना। उनको किसकी चाहत होती थी? मिस्र की, लहसुन, प्याज, ककड़ी, उसकी चाहत नहीं हुई। कनान देश वहां तक सीमित नहीं रहे। कनान देश में पहुंचे तो कनान देश के उत्तम बातों की चाहत देखकर वहां अनाक वंशियों से डर के वो लोग कायरता दिखाने लगे। अब उसके विपरीत अब यूसुफ की मनोदशा को देखिए। यूसुफ क्या बोल रहा है अपने रिश्तेदारों से? मेरी बहुत इच्छा है जाने की, मैं तो जा नहीं पाया, हड्डियां मेरी ले जाकर जरूर पहुंचा दे। किसके अंदर चाहत है? यूसुफ के अंदर। प्रियो, विश्वासी जीवन में ना परमेश्वर जो हमें देना चाहता है ना उसकी चाहत हमें होना चाहिए। ये भक्तों के जीवन में आप देखेंगे परमेश्वर जो उन्हें देता था बहुत बहुत चाव से, बहुत लालसा से वो लोग ग्रहण करते थे और आनंद मनाते थे। हम अय्यूब के जीवन में पढ़ते परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषें दी, बहुत खुश था वो। जब सब आशीषें चली गई फिर क्या बोलता है?
परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्यवाद। परमेश्वर के हाथ से कुछ न मिलने पर भी, परमेश्वर के हाथ से दुख मिलने पर भी वो क्या है? संतुष्ट है। परमेश्वर ने दिया है ना, ठीक है, कबूल है। प्रियो, हम परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है ना, हमें विश्वास के साथ धन्यवादित होना। कई बार हम हमारे पास जो कुछ है ना उसमें शिकायत ढूंढ लेते हैं। कई बार जो नहीं है उसके लिए हम चिंता करने लगते हैं या कुड़कुड़ाने लगते हैं, जबकि परमेश्वर ने जो आज हमें दिया ना वो हजारों लाखों के पास नहीं। आज भी हजारों लाख लोग हैं जो भूखे सोते हैं, एक टाइम का भोजन नहीं है। किसी के पास 2 टाइम का भोजन नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, एक मटका पानी के लिए वो कई किलोमीटर चलते हैं। कई लोगों के पास आने जाने के लिए साधन नहीं है, कई लोगों के लिए घर नहीं है, उन्हें रोज रात होते समय मालूम नहीं होता कि वो कहाँ सोएंगे, है ना। पता नहीं किन किन परेशानियों में लोग जी रहे हैं। और यही नहीं, आने वाले समय की अगर आशीषों की बात करें तो उनके पास कोई आशा नहीं है। इसके विपरीत अगर हम अपने जीवन को टटोले तो हमारे पास लाखों लाख धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने जो दिया है और परमेश्वर जो देगा उसकी चाहत होना चाहिए, उसको पाकर खुशी और उसको पाने की खुशी हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। अगर ये है तो हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं। आपको मालूम है यूसुफ की हड्डियां पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंची या नहीं पहुंची? देखिए जल्दी से कुछ आयतों को पढ़िए। निर्गमन 13:19, निर्गमन 13:19। देखिए मूसा जो है यूसुफ की हड्डियों को लेकर चला है ना। जो है अभी यात्रा आराम हो रही है, कहाँ की? कनान देश की। आखिर वो दिन आ गया जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आखिरकार मिस्र से निकाल ही लिया। यूसुफ के समय जब यूसुफ ने बोला था हड्डियां ले जाना था, तब कुछ और माहौल था, अब सत्ता पलट गई और क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। अब वो लोग निकल गए। अब पढ़िए यहोशू उसका 24वां अध्याय उसकी 32 आयत। यहोशू 24:32 आयत। कहाँ पहुंच गई यूसुफ की हड्डियां? कनान देश में पहुंच गई, शेकेम में पहुंच गई। आपको मालूम है याकूब कहाँ से आया था? मिस्र। यहोशू 24:32। कहाँ से आया था याकूब? यूसुफ कहाँ से आया था मिस्र में? आप अगर आप पढ़ेंगे ना आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के जीवन में पढ़िए, शेकेम से आया था याकूब, शेकेम से आया था मिस्र में। आप कल्पना कीजिए यूसुफ के कारण ही वो यहाँ आया, सब कुछ घटित हुआ और यूसुफ ने विश्वास से इस बात को जाना कि ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, ये मेरा परमानेंट स्थान नहीं है मिस्र। मेरा स्थान वो है जहाँ मेरे पिताजी के परमेश्वर ने बोला है और उसने बोला मेरी हड्डियां ले जाना, और वापस परमेश्वर कनान देश में लेके गए। विश्वास के साथ एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाया पर उसकी हड्डियां पहुंची। कनान देश में कितने लोग पहुंचे थे? मात्र 2 लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब,
और एक आदमी की हड्डियां पहुंची। जब निकले थे मिस्र में, जो आदमी हड्डी लेके निकला था वो भी नहीं पहुंच पाया, है ना। फिर उसने हड्डी यूसुफ को माफ़ कीजिए यहोशू को हैंड ओवर की होगी कि मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, परमेश्वर ने बोला, पर तू पहुँचेगा। परमेश्वर ने बोला ये हड्डियाँ भी ले जाना, क्योंकि एक और व्यक्ति था जिसे बहुत विश्वास था, परमेश्वर देगा। प्रियो, एक घटनाक्रम या एक कहानी के रूप में हम, कहानी मतलब काल्पनिक कहानी नहीं, उन लोगों के जीवन को एक कहानी के रूप में हम अभी मनन कर रहे हैं, ताकि हमें विश्वास का जीवन जीने का प्रोत्साहन मिल सके, ताकि हमें समझ में आए कि वो भी हमारे जैसे ही उठते बैठते खाते थे, आते जाते थे, उनकी भी पत्नी बच्चे थे और उन्होंने भी नौकरियां की और खूब विद्रोह सहे, लेकिन वो विश्वास में बने रहे, विश्वास की दौड़ पूरी की। हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आगे और अध्ययन करना था, लेकिन हमारा समय भी समाप्त हुआ। हम आगे अध्ययन आने वाली सभाओं में करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और मनन किए जाने पर आशीष दे, और हम सभी को इस अनुसार विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु मदद करे।